एक आदमी की मौत जो है वो षड्यंत्र ना लगे, तो उसका एक तरीका ये होता है कि और बहुत सारे लोगों को मरवा दो उसके साथ। किसी की मौत साजिश न लगे, इसीलिए उसे हादसे में मार दो प्लेन क्रैश करके। विजय रूपाणी को ठिकाने लगा दिया गया क्योंकि रूपाणी अमित शाह के राजदार थे और 26,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट जो टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराई। 242 लोग सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। नतीजा 241 की मौत। सिर्फ एक शख्स चमत्कारिक रूप से बचा। लेकिन क्या ये वाकई हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की चौंकाने वाली थ्योरी सुनकर तो रूह कांप जाएगी। और बहुत परेशान है बीजेपी इससे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से किसी को सांस नहीं लेने दे रहे हैं। तो विजय रूपाणी भी प्लान कर रहा है कि कोई 26-27 हजार करोड़ रुपए का कोई घोटाला अभी उजागर करेगा अभी कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने में, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है। सिनेरियो चल रहा था। उस सिनेरियो के चलते फिर मुझे समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस आदमी को इन लोगों ने ठिकाने लगाने के लिए ही इतने लोगों की जान ली। और फिर एक अखबार भी था, उसकी हेडलाइन भी थी, फ्रंट पेज पे जागरण का भी एक किस्सा था मिड डे करके, उसने भी बकायदा छापा हुआ था सेम चीज कि भाई आज की तारीख में उसी दिन सुबह अखबार में वो आया है और सेम तरीके से वो अस्पताल उसके अंदर जो मेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर वो मतलब मिला गड़ा हुआ। डॉक्टर बल्हारा का दावा है कि ये क्रैश कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। क्यों? क्योंकि विजय रूपाणी जो बीजेपी के कद्दावर नेता और अमित शाह के करीबी माने जाते थे, कथित तौर पर 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे। और ये घोटाला जिसे 2027 के चुनाव से पहले उजागर करने की बात थी, शायद कुछ ताकतवर लोगों को रास नहीं आया। बल्हारा का सवाल है, अगर कोई वीआईपी जो सत्ताधारी ताकतों के लिए खतरा बन रहा हो उस फ्लाइट में सवार हो, तो क्या ये हादसा गलती से हुआ या जानबूझकर करवाया गया? डॉक्टर बल्हारा की बातें सुनकर दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं। वो कहते हैं ये कोई नई कहानी नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो, जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो या फिर पुलवामा हमला, हर बार ब्लैक बॉक्स मिलता है लेकिन सच गायब। अहमदाबाद क्रैश का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं। क्या ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक ड्रामा है? बल्हारा का ये तंज है। ये प्लानिंग के तहत होता है सारा कुछ। मुझे नहीं लगता आपको कभी भी पता चलेगा कि विजय रूपाणी को क्यों मारा गया, कभी भी नहीं पता चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कातिलों का आज तक पता नहीं चला। जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक ये मानना पड़ेगा कि सच्चाई को दफन करने का खेल चल रहा है। और फिर आता है वो सवाल जो दिल और दिमाग को झकझोर देता है। बल्हारा पूछते हैं, क्या किसी पायलट की कनपटी पर बंदूक तानकर प्लेन क्रैश नहीं करवाया जा सकता? सोचिए, अगर किसी के परिवार को धमकी दी जाए तो क्या वो मजबूर नहीं हो सकता? ये सवाल इतना भयानक है कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। क्या वाकई कोई ताकत इतनी बेरहम हो सकती है कि एक शख्स को खत्म करने के लिए 241 बेगुनाहों की जान ले ले? डॉक्टर बल्हारा का कहना है कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को स्नाइपर से मारा गया हो या नेताजी का प्लेन क्रैश या फिर सड़क हादसों में नेताजी को ठिकाने लगाया गया हो। पैटर्न एक ही है, एक शख्स को खत्म करने के लिए कई लोगों को साथ में मरवा दो ताकि साजिश हादसे का रूप ले ले। अहमदाबाद क्रैश में भी यही हुआ, 274 लोगों की मौत। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ इंजन फेल होने की बात थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? बल्हारा का दावा है कि हादसे के दिन जागरण अखबार की हेडलाइन में भी इस साजिश की ओर इशारा किया गया था। और तो और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान को याद कीजिए, जिन्होंने पुलवामा हमले को लेकर अमित शाह पर सवाल उठाए थे। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई जवाब नहीं। क्या ये सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जहां सच को दबाने का खेल चलता है? जनरल बिपिन रावत मरे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनके हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारी है कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ। उस पर आई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक? आर्मी की आई हो, सरकार की आई हो, एविएशन मिनिस्ट्री की आई हो, हेलीकॉप्टर जिस कंपनी ने बनाया उसकी आई हो? नहीं आई ना। पुलवामा हुआ था, उस पर आई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? कोई पकड़ा गया? कोई जानकारी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? जबकि उस टाइम के श्रीनगर के गवर्नर, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक ने बताया कि ये अमित शाह ने करवाया था। पहलगाम हुआ, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई? अरे भाई, इतने दिन पहले की किसी वारदात पर अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है तो इसमें आएगी क्या? अगर ये हादसा था तो ब्लैक बॉक्स से अब तक सच क्यों नहीं निकला? विजय रूपाणी जैसे वीआईपी को क्यों निशाना बनाया गया? क्या 26,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा रोकने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी इन सवालों का जवाब पा सकेंगे या ये रहस्य भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की ये थ्योरी सिर्फ सवाल नहीं उठाती बल्कि एक ऐसी बहस छेड़ती है जो हर हिंदुस्तानी के मन में गूंज रही है। क्या ये वाकई साजिश थी? क्या विजय रूपाणी को सच उजागर करने की कीमत अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी या फिर ये सिर्फ एक हादसा था जिसे सनसनीखेज बनाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि सच चाहे कितना भी छिपा हो, एक ना एक दिन
दिन सामने जरूर आ जाएगा।